नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंदसौर काबरा पेट्रोल पंप से यशनगर की पुलिया तक बनेगी अब उत्कृष्ट सड़क। प्रदेश सरकार ने जारी की 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि। मंदसौर अधूरी पड़ी सड़क के कार्य को लेकर किया गया भूमि पूजन। काबरा पेट्रोल पंप से यशनगर की पुलिया तक बनेगी उत्कृष्ट सड़क। कलेक्टोरेट से बाईपास जाने वाली सड़क भी होगी उत्कृष्ट सड़क। प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट सड़क के लिए जारी की 4 करोड़ 50 लाख की राशि। रहवासियों और कलेक्टोरेट जाने वाले लोगों को मिलेगी सुविधा। लंबे समय से अधूरी पड़ी वार्ड क्रमांक 39 की काबरा पेट्रोल पंप से यशनगर पुलिया तक की सड़क को आखिरकार बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कलेक्टोरेट कैंपस से बाईपास रोड तक भी उत्कृष्ट सड़क बनाई जा रही है, जिसको लेकर आज यशनगर पुलिया के समय भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि उनके आग्रह पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस सड़क के लिए करीब 4.5 करोड़ की लागत सुनिश्चित की है, जिसमें सड़क बनाने के दौरान डिवाइडर और विद्युत पोल की साथ सजा भी की लगाई जाएगी। दरअसल पूर्व में यशनगर पुलिया से लेकर कलेक्टोरेट कैंपस तक का मार्ग उत्कृष्ट सड़क के तहत बना दिया गया था, किंतु उसके पहले यशनगर की पुलिया से काबरा पेट्रोल पंप और कलेक्टोरेट कैंपस से बाईपास तक का मार्ग क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था, जिसके कारण इस इलाके के लोगों को दिन भर वाहनों की आवाजाही के चलते धूल खानी पड़ रही थी और आमजन परेशान भी थे। अब आज हुए भूमि पूजन के बाद सड़क का कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी सड़क निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद इस सड़क से लगने वाली यशनगर कॉलोनी, मेघदूत नगर और गांधी नगर के लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। बताया जा रहा है कि सड़क के बीच 4 छोटी बड़ी पुलिया आ रही है, जिन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। अगस्त से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा माननीय शिवराज जी के द्वारा मेरे अपने निवेदन पर, मेरे अपने आग्रह पर उत्कृष्ट सड़क के अंतर्गत एक अधूरी सड़क जो अपूर्ण थी उसको पूर्ण करने की श्रृंखला में आगे आ रहे हैं। 4.5 करोड़ की लागत से काबरा पेट्रोल पंप से लेकर के मेघदूत नगर, यशनगर की पुलिया तक और कलेक्टर कार्यालय से 4 लेन सड़क मार्ग तक यह रोड बनेगी। जो एक अधूरापन था वो पूरा हो जाएगा। डिवाइडर इसमें है, इलेक्ट्रिक पोल इसमें शिफ्ट किए जाएंगे और 4 पुलियाँ इसमें छोटी बड़ी करके है। कुल मिलाकर के मंदसौर शहर के ये मुख्य एंट्री वाला मार्ग हो गया, मुख्य प्रवेश वाला मार्ग हो गया। क्योंकि मंडी में जाने के लिए भी दलोदा की तरफ से, पिपुलिया मंडी की तरफ से, मल्हारगढ़ की तरफ से, रेवासदेवड़ा की तरफ से जितने किसान आते हैं वो आजकल इसी रोड पर आते हैं। चूँकि यशनगर, मेघदूत नगर, गांधी नगर ये सब अब पार्श कॉलोनियाँ हो गई, नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है, तो उसको लेकर के और नई आबादी की तरफ जाना हो या उधर से आना हो तो ये रोड बहुत ये कहें कि ट्रैफिक के आवागमन का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हो गया था। ये रोड अधूरा छूटा पड़ा था, इसको पूरा करने का हमारा अपना संकल्प था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट में जो प्रावधान किया गया था उसकी न केवल राशि यही बल्कि निर्माण एजेंसी भी मुकर्रर हो गई और काम भी आज से प्रारंभ हो जाएगा। मंदसौर शहर की जो एंट्रियां हैं वो सारी एंट्रियां हमारी लगभग पूरी हो गई है। मंदसौर शहर के मध्य से को जोड़ने वाली जो भी रास्ते हैं, फिर चाहे नया खेड़ा से सर्किट हाउस की तरफ आने वाला रास्ता हो, चाहे वो लाभ मुनि चिकित्सालय से सीतामऊ फाटक की तरफ से आने वाला मामला हो, रोड हो, चाहे वो संजीत रोड की तरफ से आने वाला रास्ता हो, चाहे वो भुनियाखेड़ी गुरड़िया नाका बालाजी से आने वाला रास्ता हो, चाहे वो 4 लेन सड़क मार्ग से कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ से आने वाले रास्ते हो, ये सब हमारे लगभग जुड़ चुके हैं। एक एंट्री भी हमारी अधूरी है, हम उसको भी पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। मनमोहन वाटिका वाला जो मार्ग है, रेवासदेवड़ा रोड जिसको बोलते हैं, वो ऋषियानंद गार्डन तक बना हुआ है, लेकिन ऋषियानंद गार्डन से लेकर के और केंद्रीय विद्यालय तक वो भी 4 लेन को जुड़ेगा। वो एक छोटा सा करीब 1.25 किलोमीटर का रोड अधूरा है, उसको पूरा करने का हमारा एक संकल्प और एक सपना भी जो है वो कलेक्ट्रेट के सामने से 4 लेन तक जाके जुड़ेगी और ये निश्चित रूप से मंदसौर के लोगों के लिए जो यहाँ से बाईपास की तरफ जाते हैं या बाईपास की तरफ से लोग कलेक्ट्रेट की तरफ और शहर के मंडी की तरफ जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। काफ़ी बुरे हालात में सड़क है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा और मंदसौर के लोगों के लिए इससे बहुत फायदा होगा। मंदसौर नूतन स्टेडियम के पास मिली गणेश नामक व्यक्ति की लाश। बीमार होने के कारण पूर्व में परिचितों ने अस्पताल में करवाया था भर्ती। गुजारे के लिए चलाया करता था ट्रैक्टर।
मंदसौर गणेश नामक व्यक्ति की नूतन स्टेडियम के समीप मिली लाश लंबे समय से चल रहा था बीमार। पूर्व में परिचितों ने अस्पताल में करवाया था भर्ती। गुजारे के लिए चलाया करते थे ट्रैक्टर। आज सुबह शहर के नूतन स्टेडियम के समीप बने वाहन स्टैंड के यहाँ एक लावारिस लाश होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और पाया कि गणेश नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले में पुलिस द्वारा जाँच की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति करीब 25 से 30 वर्ष पूर्व मंदसौर में रहने आया था, जो कि गरौट के किसी इलाके का निवासी है। पूर्व में यह व्यक्ति अपनी मां के साथ बालागंज क्षेत्र में रहता था, किंतु बाद में वाहन स्टैंड के समीप पड़ी जैन मंदिर की गुमटी में रहने लगा और पेशे से ड्राइवरी करता था। पुलिस को जानकारी मिली कि उक्त व्यक्ति को उसके परिचितों ने 15 दिन पूर्व स्वास्थ्य खराब होने के चलते जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद दिवाली के बाद यह डिस्चार्ज हो गए थे, किंतु आज इनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक की लाश का पंचनामा बनाया गया है और जांच में पाया है कि व्यक्ति के किसी भी परिवारजन से संपर्क नहीं हो पाया है। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस वो पटवानी से बात हुई मेरी, वो बोल रहे कि यार 8 जगह गणेश भैया है, यहाँ ड्राइवर साहब थे, ट्रैक्टर के ड्राइवर साहब थे, और आज से करीबन 15 दिन पहले हमने इनको हॉस्पिटल भर्ती करवाया था और त्यौहार के कारण यहाँ पे वापस छुट्टी कर दी थी हॉस्पिटल से। फिर यहाँ पे वापस जो यहाँ गुमटी में आ गए थे और उनकी आज सूचना मिली हमको सवेरे 10 बजे इनकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम आशीष दुबे, वाहन चालक स्टैंड का। क्या पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को सूचना करी और नगर पालिका को सूचना करी। मंदसौर में रह रहे हैं, गरौट तरफ के कहीं हैं। इनके गांव और रिश्तेदारों का पता नहीं चला है। इनकी माँ के साथ पहले बालागंज में रहते थे, उसके बाद फिर उधर झोंपड़पट्टी में चले गए। पेशे से ड्राइवर है, मंदसौर के काफ़ी लोगों के ट्रैक्टर चलाए। अभी यहीं एक गुमटी जो जैन मंदिर की है, इसमें यहीं रहते थे। लावारिस होने से ये आसपास के लोग खाना भी दे देते थे। अभी 3-1 महीने पहले बीमार भी हुए थे। इन्हीं सभी सहयोगी लोगों ने इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। दिवाली के बाद इनको वापस छुट्टी हुआ। आज इनकी डेथ की सूचना मिली है। क्या क्या कह रहा पुलिस द्वारा? पीएम करवा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में लगाया गया अन्नकूट का भोग। कोरोना बीमारी के कारण दिया कार्यक्रम को छोटा रूप, प्रसाद के रूप में कराया भक्तों को सब्जी पूड़ी का भोजन। मंदसौर पशुपतिनाथ में लगाया गया अन्नकूट का भोग। हर वर्ष बड़े स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को कोरोना के चलते दिया गया छोटा रूप। दीपावली के बाद आने वाले रविवार को हर वर्ष होता है यह आयोजन। सब्जी पूड़ी का प्रसाद के रूप में भक्तों को करवाया जा रहा भोजन। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में आज पशुपतिनाथ के भक्तजनों ने अन्नकूट का भोग लगाया है। हर वर्ष होने वाला यह कार्यक्रम इस वर्ष काफी छोटे स्तर पर रखा गया और छोटे स्तर पर ही पशुपतिनाथ को अन्नकूट का भोग लगाकर यह प्रसाद सभी भक्तजनों में वितरित किया गया है। दरअसल हर साल दीपावली के बाद आने वाले रविवार को पशुपतिनाथ भक्त मंडल द्वारा अन्नकूट के भोग का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ को अन्नकूट का भोग लगाकर के उस प्रसाद को भक्तों में बांटा जाता है। किंतु इस वर्ष आए कोरोना वायरस के चलते आयोजन को छोटे स्तर पर रखा गया और अन्नकूट का भोग भगवान पशुपतिनाथ को लगाने के बाद सब्जी पूड़ी को भक्तों में वितरित किया गया। साथ ही भगवान पशुपतिनाथ से जल्द कोरोना की गंभीर बीमारी को खत्म करने की मनोकामना भी की गई है। जो भी दिवाली के बाद रविवार आता है उसी को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। तो आज हमारा बहुत बड़ा मन था, पर हमने मिठाइयाँ तो बहुत कम बनाई, लेकिन सब्जी पूड़ी हमने भरपूर बनाई है और हम जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक बढ़ती रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। किस तरह वक्त आ रहा है यहाँ पर? अच्छे वक्त आ रहे हैं और बढ़िया सब्जी पूड़ी बांटी जा रही है बाहर। मंदसौर गोपाष्टमी के पर्व पर गौशाला में की गई गायों की पूजन। गायों को लगाई मेहंदी, की गई उनकी साज सज्जा, फिर लगाया गुड़ और कपासिये के लड्डू का भोग। मंदसौर गोपाष्टमी के पर्व पर गौशाला में की गई गायों की पूजा। गायों को सजा धजा कर चढ़ाया गया गुड़ और कपासी के लड्डू का भोग। हल्दी मेहंदी लगाकर किया गया गायों का पूजन। गौ प्रेमियों के लिए दिवाली जैसा पर्व माना जाता है गोपाष्टमी। दीपावली के बाद आने वाले गोपाष्टमी पर्व पर गायों की पूजा की जाती है और गायों को सजा धजा कर उन्हें भोग भी लगाया जाता है। आज गोपाष्टमी का पर्व है, ऐसे में सभी दूर गौ माता को पूजा जा रहा है। विशेष तौर पर गोपाल कृष्ण गौशाला में गायों का पूजन किया गया। गौशाला में मौजूद सैकड़ों गायों को सजा धजा कर उनकी पूजा की गई। इसी दौरान समिति द्वारा गायों को हल्दी मेहंदी लगाकर उन्हें गुड़ और कपासिये का भोग भी लगाया गया।
ऐसा माना जाता है कि आज का दिन गौ प्रेमियों के लिए साक्षात दिवाली पर्व के समान होता है। गायों की पूजा करने से उसमें मौजूद 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है। ऐसे में सनातन धर्म में गाय की पूजा बहुत मायने रखती है। गौशाला में रखी गई गाय के पूजन के बाद वह प्रेमियों को मिठाई और बर्तनों के उपहार भी दिए गए हैं। साला मंदसौर में दीपों के पावन पर्व दीपावली के बाद में अष्टमी के दिन गोपाष्टमी की गौ माता की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के हिसाब से गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और आज हम सबसे बड़ा दिन दीपावली का गौ भक्तों के लिए गोपाष्टमी पर्व है और 33 करोड़ देवी देवताओं की गौ माता के उसमें आज हम सब पूजा करते हैं, उनको मेहंदी लगाते हैं, बेड़ों से सजाते हैं और गुड़ कपासे के लड्डू का उनको आहार कराया जाता है। और जो गौ भक्त जो गौ सेवक है हमारे यहाँ के, उनको आज बर्तन और कपड़े और मिठाई वितरण की जाती है। ये गौ भक्तों के लिए आज दीपावली पर्व है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।